बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आगाज में सबसे पहले आपको बताते हैं मुल्तान के इलाके बोसन कॉलोनी का कोई पुरसाने हाल नहीं। सीवरेज का निजाम दरहम बरहम है। गलियां गंदे पानी के जोहड़ों का मंजर पेश करने लगी। बदबू और ताफुन फैलने से सांस लेना भी मुश्किल हो गया। हमें रिपोर्ट करेंगे अली रियाज। मुल्तान की यूनियन कौंसिल 55 के इलाका बोसन कॉलोनी का सीवरेज निजाम तबाह हो गया। सीवरेज के पानी की निकासी न होने की वजह से गलियां गंदे पानी के जोहड़ों में तब्दील हो गई। बदबू और ताफुन फैल गया। सीवरेज का पानी घरों में दाखिल होने लगा। शहरियों का जीना दोभर हो गया। एक महीने से ये माहौल ऐसे चल रहा है और कंप्लेन जितनी बार की है कि उसका कोई रद्द अमल नहीं आया। ना कोई वासा की गाड़ी आई है, ना किसी का, यानी कि कोई छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ इस पानी में गटरों में जो है वो अपने नंगे पाँव से और जरासीम वगैरह जो आपको इल्म में ये सारे माहौलात यानी कि आलूदगी और इतना यानी ताफुन इधर फैला हुआ है, हर बंदा परेशान। इलाका मकीन का कहना था कि कई बार वासा को सीवरेज की सूरत हाल से आगाह किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो सकी। इलाके की सीवरेज लाइन बोसीदा होने की वजह से नाकारा हो चुकी है। बेशुमार दरखास्तें दी हैं। मैं इनके जो चीफ हैं वासा के, उनको मैं आज खुद मिल के आया था। उनको ये मैंने फोटो भी पेश किए थे। कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब ये डेंगू फैल चुका है। खुदा ना खास्ता कल परसों हमारे यहाँ पे खातून गिरी है और वो उसकी बेचारे की लात जख्मी हो गई है। अहले इलाका की जानिब से वासा के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया और इंतजामिया से सीवरेज की नाकारा लाइन की तब्दीली का मुतालबा किया गया। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ अली रियाज, मुल्तान। गर्मी आ गई लेकिन गैस ताहाल ना सकी। मुल्तान के इलाके न्यू मुल्तान एस ब्लॉक में गैस की लोड शेडिंग बरकरार। शहरी शदीद महंगाई में एलपीजी का इस्तेमाल करने पर मजबूर। मजीद जानते हैं इब्राहिम खान की इस रिपोर्ट में। न्यू मुल्तान के एस ब्लॉक में मुसलसल गैस की लोड शेडिंग से शहरों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। गर्मियों में भी शहरों को खाना बनाने में शदीद परेशानी का सामना है। यहाँ सर्दी में तो गैस बिल्कुल ही नहीं है और गर्मियों में ना होने के बराबर है। मैं खुद जो है 2 सिलेंडर मैंने घर में रखे हुए हैं जो कि हफ्ता भी नहीं चलते। 2500 का 2000 का बिल आता है, गैस हो या ना हो। अगर के गैस आए तो 55-60 हजार के बिल आते हैं। गैस की लोड शेडिंग पर शहरियों का कहना है घर का निजाम कैसे चलाएं? गैस नहीं आती, बिल डबल आ जाते हैं। एक माह में 10,000 रुपए एलपीजी पर खर्च हो जाता है। 6-7 हजार रुपए का एलपीजी डलवाओ, फिर बिल भी भरो। बिल भी आ जाता है। बिल तो आ रहा है, गैस आए ना आए बिल तो आ रहा है। मैंने कमर्शियल मीटर लगवाया हुआ, 10,500 रुपए बिल आ रहा है, गैस है नहीं। शहरों का मजीद कहना था कि हुकाम गैस की लोड शेडिंग का मसला हल करके मुश्किलात में कमी लाएं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ इब्राहिम खान, मुल्तान। खुशाब का इलाका वादिय सून खूबसूरती में अपनी मिसाल आप। हुकूमती अदम तवज्जही के बायस वादिय सून वीरान हो गई। हमें रिपोर्ट करेंगे जुल्करनैन हैदर। खूबसूरत नज़ारों को अपने अंदर समोए हुस्न का शाकार वादिय सून का कोई सानी नहीं। इंतजामिया की अदम दिलचस्पी से नरवारी गार्डन खंडर दिखाई देने लगा। दूर दराज इलाकों से आने वाले सियाहों का कहना है वादी के बाग में मुख्तलिफ किस्म के फलों के पौधे टूट चुके हैं। पिकनिक स्पॉट था और सस्ता लेते थे लोग यहाँ पर, लेकिन अब इसकी बहुत बुरी हालत हुई पड़ी है। यहाँ पर बकरियाँ हैं, बस भेड़ बकरियाँ, और इंसानों के न बैठने की न इधर रुकने की कोई जगह नहीं है। तो मैं हुकूमत से गुजारिश करूँगा कि इसको एक पिकनिक स्पॉट के लिहाज से इसको अच्छी जगह बनाएं। जगह जगह झाड़ियों और आवारा मवेशियों ने नरवारी गार्डन को वीरान बंगले की सूरत में तब्दील कर दिया। बैठने के लिए बनाए गए बेंच भी गायब हो गए। नरवाड़ी वाली बड़ी खूबसूरत बेहतरीन अच्छी बड़ा बाग होंगे, मुसाफिर आना आराम करें, बड़ी खूबसूरत ऐसी जगह बाग ते सब्जा ते हर चीज़ होंगी है। लेकिन हुण इसकी हुकूमत कोई वली वारस को नहीं, कोई इसकी जगह नहीं, कोई पोजीशन को नहीं, न कोई चार दीवारी है, न विच कोई पौधे। एक तरफ सरसब्ज पाकिस्तान का विजन तो दूसरी तरफ नरवारी गार्डन पर बहार की जगह खिजा का साया। मुतल्लिका इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। हुकूमत तवज्जो दे तो बाग की रौनकें वापस आ सकती हैं। कैमरा टीम के हमरा जुल्करनैन हैदर, रूही टीवी, खुशाब। महंगाई की ब्रेक फेल लकड़ी की कीमतों को भी पर लग गए। फर्नीचर में इस्तेमाल और जलाने वाली लकड़ी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। एक माह में लकड़ी की कीमत में 500 से 900 रुपए फी मन का इजाफा हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। लकड़ी गरीब की पहुंच से दूर हो गई। कीमतों में इजाफे पर परेशान शहरियों का कहना है कि जलाने वाली लकड़ी एक माह के दौरान 500 से 900 रुपए पर पहुंच गई है। रेट में तो बहुत फर्क आ गया। पिछली दफा मैं असद भाई से लकड़ी लेके गया था 900 के साथ। अभी यही लकड़ी इन्होंने मुझे कैमरा मारो 1275 में दी है। ये हम लकड़ी ले तो जाते हैं लेकिन हमारे पैसे भी पूरे नहीं होते, उधर जाके हमें नुकसान भरना पड़ता है। दूसरी जानब फर्नीचर की लकड़ी की कीमत 1300 रुपए पर पहुंच गई। फर्नीचर की पैदार लकड़ी की कीमत 1200 से बढ़कर 2000
1000 रुपए फी मन हो गई। ताजरों का कहना है लकड़ी महंगी होने से फर्नीचर भी महंगा हो गया। महंगाई से कारोबार मुतासिर होकर रह गया है। रेट शेट बड़े जबरदस्त हो गए हैं। जो 500 रुपए लकड़ी थी बालन था वो अब 800-900 रुपए में मिल रहा है, तो बड़ी जबरदस्त महंगाई हो गई है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि फर्नीचर की लकड़ी की कीमत में कमी की जाए ताकि गरीब आदमी भी खरीद सके। कैमरा टीम के हमरा सुएब गुरमानी, रोहित टीवी, मुल्तान। भावलपुर में सर दर्द बुखार के लिए इस्तेमाल होने वाली पैनाडोल गोली नायाब हो गई। मरीजों और उनके लवाहिकीन को परेशानी का सामना है। सर दर्द और बुखार के खात्मे के लिए पैनाडोल गोली को फौरी रिलीफ का जरिया समझा जाता है, लेकिन भावलपुर में पैनाडोल गोली नायाब हो गई। शहरियों, मरीजों और उनके लवाहिकीन को परेशानी का सामना है। मरीजों का कहना था कि पैनाडोल गोली से बुखार और सर दर्द खत्म हो जाता था। अब पैनाडोल गोली नहीं मिल रही तो सर दर्द बढ़ता जा रहा है, जिसका कोई मुतबादिल हल नहीं मिल रहा। आटे, चीनी और खाद बहरान के बाद अब अद्वियात का भी बहरान है। केरोड पक्का में 4 माह से पैनाडोल गायब है। मरीजों और लवाहिकीन को परेशानी का सामना है। केरोड पक्का में सरदर्द और बुखार की गोली पैनाडोल की मार्केट से गायब हुए 4 माह हो गए। पैनाडोल की सप्लाई ताहाल बहाल नहीं हो सकी। शहरियों ने कहा कि पैनाडोल का एक पत्ता पहले 20 रुपए का मिलता था, अब ब्लैक में 40 से 50 का दिया जा रहा है। पैनाडोल का डब्बा जो 340 रुपए में मिलता था अब 570 रुपए का हो गया है। सफेद पोश लोग जिस्म दर्द, बुखार, जुकाम में पैनाडोल जैसी सस्ती गोलियां खाकर गुजारा करते थे, अब गरीब से पैनाडोल जैसी सस्ती दवाई भी छीन ली गई है। मेडिकल स्टोर मालिकान का कहना था कि 5 माह से पैनाडोल शॉर्ट हो चुकी है और हमें सप्लाई तक नहीं मिल रही। बुज़दार हुकूमत का पंजाब के अवाम के लिए तारीख का बड़ा रमजान पैकेज। रमजान मुबारक में अवाम को रिलीफ देने के लिए रमजान पैकेज के लिए 8 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं रवां बरस रमजान बाजार में अवाम को 2021 की कीमतों के मुताबिक अशिया जरूरिया दस्तयाब होंगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा रमजान पैकेज के मुताबिक 10 किलो आटे का थैला 375 रुपए का मिलेगा। ज़राई फेयर प्राइस शॉप पर आलू, प्याज, टमाटर समेत 13 आइटम्स आम मार्केट से कम निरखों पर मिलेंगी। रमजान बाजारों में सब्जियां, फल और दालों के सस्ते दाम फराहमी होगी। पीटीआई के इस्लामाबाद जलसे में शिरकत के लिए पीटीआई भावलपुर के जिम्मेदारान और कारकुनान का इजलास हुआ। डिस्ट्रिक्ट सदर पीटीआई मलिक असगर जोया, अदिल असलम और पीटीआई भावलपुर डिवीजन के रहनुमा फरजंद की शिरकत। फरजंद और मलिक असगर जोया कहते हैं पीटीआई के जलसे में हजारों कारकुनान भावलपुर से इस्लामाबाद लेकर जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान मुल्क बचाने की आखिरी उम्मीद है। मुल्की सूरत-ए-हाल और सियासी गर्मा गर्मी के बायस अपोजिशन और पीटीआई कारकुनान पूरे मुल्क में मुतहरिक हैं। भावलपुर पीटीआई कारकुनान का इस्लामाबाद में जलसा में शिरकत के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें पीटीआई भावलपुर डिवीजन के रहनुमा फरजंद, डिस्ट्रिक्ट सदर पीटीआई मलिक असगर जोया, अदिल असलम ने शिरकत की। फरजंद और मलिक असगर जोया ने कहा कि पीटीआई के जलसे में हजारों कारकुनान बहावलपुर से इस्लामाबाद लेकर जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क बचाने की आखिरी उम्मीद है, उनका साथ सबको देना होगा। अपोजिशन सिर्फ मुल्क को तबाह करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। सियासी दर्जा हरारत उरूज पर पहुंच गया। रुकन सूबाई असेंबली अली हैदर गिलानी कहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफ अली जरदारी की लॉन्ग मार्च अच्छी हिकमत अमली थी। हमारे पास 200 से जायद नंबर्स हैं। इमरान खान को अपने बंदों और इत्तेहादियों को साथ रखना नहीं आता। रुकन सूबाई असेंबली अली हैदर गिलानी ने कहा कि अभी तक इजलास नहीं बुलाया, हुकूमत डर गई है। वजीर आजम इमरान खान को इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारे पास 200 से जायद नंबर्स हैं। इमरान खान को अपने बंदों और इत्तेहादियों के साथ रखना नहीं आता। उनका मजीद कहना था कि सिंध हाउस पर हमले की शदीद मजम्मत करता हूं। अहमद हुसैन डेहर ऑपोजिशन का साथ दे रहे हैं। इसी सूरत हाल से वाज़ेह रहे कि लगे रहे कि अदम एतमाद पास हो चुकी है। इमरान खान 10 लाख बंदों का कह रहे हैं, ये 10 बंदे नहीं जमा करा सकता। ओआईसी के दौरान हम इस्लामाबाद में कोई सियासी सरगर्मी नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कि आलमी दुनिया पर कोई गलत तासुर जाए। अपोजिशन की हुकूमत आई तो मसाइल हल करेंगे।
तहरीक इंसाफ के सेनेटर रहनुमा सेनेटर एजाज चौधरी कहते हैं 27 मार्च का जलसा तारीखी होगा। तहरीक लब्बैक समेत तमाम जमहूरी जमातों को शिरकत की दावत दी जाएगी। अहमद हुसैन डेहर और राना कासिम नून वापिस आ जाएं। जुनेद अनवर की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान प्रेस क्लब में तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा सेनेटर एजाज चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान पर किसी को मैली आंख से नहीं देखने देंगे। गुज़श्ता 3 हफ्तों में जो इमरान खान के जलसे हुए हैं वो इस बात की निशानदही कर रहे हैं कि कौम अपने महबूब लीडर से मोहब्बत करती है। मंडी बहाउद्दीन के जलसे से शुरू होने वाले जो 5-6 ये जलसे हैं, इस बात का इजहार है कि पाकिस्तानी कौम अपने महबूब लीडर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान से बेपनाह मोहब्बत करती है। सेनेटर एजाज चौधरी का कहना था कि इस वक्त लोगों की बोलियां और मंडियां लगी हुई हैं। अहमद हुसैन डेहर से अपील करता हूं कि इससे पहले वोटर्स आपका मुहासबा करें, आप शोकाज नोटिस का अच्छा सा जवाब दें। राना कासिम नून को कहता हूं कि लोग आपका मुहासबा करेंगे, इससे कबल आप वापस आ जाएं। मुनहरिफ अरकान कोशिश करें कि 63A की जद में ना आएं। मुहासबा करेंगे उस सूरत हाल से कहीं बेहतर है कि आप अपने दोस्तों के अंदर, अपनी पार्टी के अंदर वापस आ जाएं। मैं शो कॉज नोटिस जो जारी हुए हैं उनका जवाब इनसे अपील करता हूं कि ये मुस्बत तरीके से दें और ये कोशिश करें कि ये 63A की जद में ना आए। एजाज चौधरी का कहना था कि तमाम दीगर सियासी जमातों को भी दावत है कि वो पाकिस्तान की बका की जंग में साथ दें। पंजाब में किसी किस्म की तब्दीली का फैसला नहीं किया गया। इमरान खान पर पार्लियामेंट का एतमाद बहाल है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। सराइकी सूबा बनाओ, मसाइल हल करो। सराइकिस्तान नौजवान तहरीक की जानिब से मुल्तान में हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी रैली। शुरका की जानिब से जनूबी पंजाब के अरकान असम्बली के खिलाफ नारेबाजी की गई। अमजद मलिक की रिपोर्ट देखिए। सूबा बनाओ और यहाँ के मसाइल हल करो। सराइकिस्तान नौजवान तहरीक ने चौक कुमारावाला से 9 नंबर चुंगी तक एहतजाजी रैली निकाली, जिसकी क़यादत चेयरमैन मजहर अब्बास कात ने की। मजहर अब्बास कात ने कहा कि वोट अलहदा सूबा के नाम पर लिए गए, मगर 4 साल मुंतखब अरकान खामोश रहे। किसी गद्दार ने भी गैरत का मुजाहरा नहीं किया और 4 सालों में असम्बली में सूबे की करारदाद पेश तक नहीं की। शुरका ने कहा मुंतखब मेंबरान ने कोई करारदाद असम्बली में जमा नहीं कराई। अलहदा सूबा बनाकर सराइकी वसेब को हक दिया जाए। सराइकी सूबा गिनसू और सारे नौजवान की आदत ने आज दसा दी है कि भाई असा इंशाअल्लाह सारे इकट्ठे हैं, मुत्तहिद हैं और इंशाअल्लाह असा सूबा गिन के राज। वसेब के लिए हम ये कहेंगे कि भी हक दिया जाए हकदारों को। जो अब देखो ना कि क्या हालात हो रहे हैं, क्या वजीर आजम कर रहे हैं, क्या सदर साहब कर रहे हैं, क्या हो रहा। रैली में शुरका ने हुकूमत को अपना वादा याद कराया और मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द अलग सूबे के लिए अमली इकदाम किए जाएं। कैमरामैन राणा बिलाल के साथ अमजद मलिक, रोही, मुल्तान। मुल्तान शहर में दिन दिहाड़े लाल टोपी पहने डाकुओं की लूटमार। सब्जी मंडी और ननगाना चौक पर 19.5 लाख रुपए लूट लिए गए। पुलिस वारदातें रुकवाने में नाकाम हो गई। मुल्तान में लाल टोपी पहने 3 डाकुओं ने सब्जी मंडी से 9.5 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस ने इत्तला पर नाकाबंदी भी करवाई, लेकिन यही डाकू दोबारा डकैती के लिए ननगाना चौक पहुंच गए। उन डाकुओं ने सरिये की दुकान से 10 लाख लूट लिए और फरार हो गए। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी, ताहम पुलिस की नाकाबंदी भी डाकुओं को रोकने में नाकाम रही और वारदातों के बाद बाआसानी फरार हो गए। डेरा गाजी खान डिवीजन में मौजूद सरकारी इमलाक की नीलामी का फैसला कर लिया गया। कमिश्नर लियाकत अली चट्टा की ज़ेरे निगरानी 822 एकड़ सरकारी प्रॉपर्टी नीलामी के लिए पेश कर दी गई। डेरा गाजी खान डिवीजन में मौजूद सरकारी इमलाक की नीलामी का फैसला कर लिया गया। कमिश्नर लियाकत अली चट्टा की ज़ेरे निगरानी जिला कौंसिल हाल में चकलादान, मौसा, शादान, लोन जिला डेरा गाजी खान में मौजूद 822 एकड़ सरकारी प्रॉपर्टी नीलामी के साथ पेश की गई। इस मौका पर एमपीए डॉक्टर शाहीना नजीब खोसा, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद हमजा सालिक, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अहमद हसन राजा, असिस्टेंट कमिश्नर सदर नबील अहमद और दीगर मौजूद थे। 822 एकड़ सरकारी रकबे की नीलामी के लिए ख्वाहिशमंद अफराद ने बोली दी। कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने कहा कि नीलामी के कायदो जवाबत पर हर सूरत अमल दरामद किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद हमजा सालिक ने कहा कि बोली के बाद मुतलका प्लेटफॉर्म से भी मंजूरी ली जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की मियावाली के इलाके वां बछरा में आमद। समाजी कारकुन मलिक हिजर हयात बछरा
महरूम की वफात पर इजहार अफसोस किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल मियांवाली के इलाके वाबस्ता पहुंचे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने समाजी कारकुन मलिक हजर हयात बचर मरहूम की वफात पर इजहार अफसोस किया और फातिहानी की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने बचर बराती की बुजुर्ग मलिक खुदायार बिछर से मुलाकात की। इस मौका पर बिछर और बंदियाल बरादरी की सियासी और समाजी शख्सियात मौजूद थीं। डेरा गाजी खान में मशीर सेहत पंजाब हनीफ पताफी अवामी मसाइल के हल के लिए पेश हैं। मशीर सेहत पंजाब हनीफ पताफी की इंसाफ सेक्रेटेरिएट में खुली कचहरी, इलाके के लोगों के मसाइल सुने और अजाले के लिए अहकामात दिए। हनीफ पताफी ने कहा कि अवामी खिदमत के लिए उनके दरवाजे हर वक्त खुले हैं। डेरा गाजी खान में मशीर सेहत पंजाब हनीफ पताफी ने इंसाफ सेक्रेटेरिएट में खुली कचहरी लगाई। मशीर सेहत पंजाब हनीफ पताफी ने इलाके के लोगों के मसाइल सुने और उन्हें हल करने के लिए अहकामात दिए। रोही से गुफ्तगू करते हुए मशीर सेहत पंजाब हनीफ पताफी का कहना था कि मोहसिन जनूबी पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से पहली मर्तबा जनूबी पंजाब को 35% फंड्स मिले हैं। दुनियापुर के नवाही गांव चक नंबर 362 WB में फातिमा मेडिकल एंड वेलफेयर सेंटर में 18वीं सालाना फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया। सीनियर सर्जन डॉक्टर्स की ज़ेर निगरानी मरीजों का फ्री चेकअप और ऑपरेशन किए गए। 3 रोजा फ्री आई कैंप में तकरीबन 6000 से ज्यादा अफराद का मुआयना और 6 मरीजों का टारगेट था। 170 मरीजों के शुगर की वजह से ऑपरेशन मुअत्तल किए गए और 430 मरीजों के ऑपरेशन मुकम्मल करके उनको फ्री मेडिसिन भी दी गई। इलाज की सहूलियात के साथ साथ मरीजों की रिहाइश और खाने का भी मुकम्मल और मुफ्त इंतजाम किया गया।